हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो क्लास 8 केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। टॉपिक है स्टूडेंट्स आज का, वो टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसके बारे में स्टूडेंट समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि इंटर कन्वर्जन का क्या मतलब होता है। इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट करना। इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट करना। और यहाँ जो लिखा है स्टूडेंट्स स्टेट्स ऑफ मैटर, इससे आप अवगत है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ? इस टॉपिक का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सॉलिड स्टेट में है तो वो अगर दूसरे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसी को हम इंटर कन्वर्जन कहेंगे। इसी तरह से अगर लिक्विड स्टेट गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इसको भी हम लोग इंटर कन्वर्जन कहेंगे। और सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? इंटर कन्वर्जन कहेंगे। और फिर इसके बाद आप इसमें विपरीत भी सोच सकते हो, जैसे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट होना और गैसेस से सॉलिड में कन्वर्ट होना। तो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसी कन्वर्ट होने के प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इंटर कन्वर्जन कहेंगे। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि अगर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस को नाम देते हैं स्टूडेंट्स फ्यूजन। मेल्टिंग कहो या इसी को फ्यूजन कहा जा सकता है। दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग समझेंगे, अगर कोई लिक्विड स्टेट अपने गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इसको कहा जाता है इवेपोरेशन कहा जाता है। और यहीं पे एक और बात भी समझना होगा, इवेपोरेशन के साथ साथ एक और बात भी समझना होगा जिसको वेपराइजेशन कहते हैं, या फिर और वेपराइजेशन का दूसरा नाम है बॉइलिंग। तो यहाँ पर समझना होगा कि लिक्विड से गैस में जाने के प्रोसेस को इवेपोरेशन तो कहते ही हैं, और किसी और कंडीशन पे लिक्विड से गैस में जाने के प्रोसेस को वेपराइजेशन या बॉइलिंग भी कहते हैं। इन दोनों बात को हम लोग अभी देखेंगे। फिलहाल आप अभी इतना याद रखो कि लिक्विड से गैस में जाने को इवेपोरेशन कहते हैं और साथ में वेपराइजेशन, जिसका दूसरा नाम बॉइलिंग भी होगा, उसका नाम। तीसरा जो है स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाने का। सॉलिड से गैसेस में जाने का बात आएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर नाम देंगे स्टूडेंट्स सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में जाएगा तो इस प्रोसेस को नाम देंगे सब्लिमेशन। बट जरा आप ये सोचना कि ये जो तीनों प्रोसेस हो रहा है, चाहे मेल्टिंग की बात करो, चाहे आप इवेपोरेशन की बात करो या फिर आप सब्लिमेशन की बात करो, ये प्रोसेस कैसे हो रहा है? मतलब सॉलिड हीट लेकर लिक्विड में आ रहा है, या जब सॉलिड को ठंडा किया गया तब लिक्विड में आया है? आपको ये सोचना है। तो बहुत सिंपल बात है, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप इसी से समझ लेना। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा है आइस अगर वाटर में जा रहा है और वाटर वेपर में जा रहा है तो सोचना स्टूडेंट्स कि आइस वाटर में कैसे जाएगा? आइस तो वाटर में जब ही जा पाएगा जब आप इसको क्या करोगे? हीट दोगे जब। और आइस एक तरह से क्या था? सॉलिड। वाटर एक तरह से क्या था? लिक्विड था। तो सॉलिड से लिक्विड गया मतलब आइस से वाटर गया, और सॉलिड से लिक्विड के जाने के प्रोसेस को आपने मेल्टिंग कहा। और ये आइस वाटर में जब ही जाएगा जब ये आइस इस सराउंडिंग से क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब इस आइस को एक तरह से क्या क्या कहा जा सकता है कि इस आइस को हमने हीट दिया है जब ही ये क्या है? वाटर पे गया है। तो हम लोग इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड जब ही जाएगा जब हीट यहाँ पे दिया जाएगा। लिक्विड से गैस तभी आएगा जब हीट दिया जाएगा, सॉलिड से गैस तभी आएगा जब हीट दिया जाएगा। और हीट देने का मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं मेल्टिंग, इवेपोरेशन और सब्लिमेशन
ये तीनों प्रोसेस हो रहा है बाय हीटिंग, बाय हीटिंग हो रहा है। और ये बात आप आसानी से कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब अगर हम आपसे पूछें कि इंटर कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है, इंटर कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है, तो कैसे कोई स्टेट्स ऑफ मैटर बदल जाता है, कन्वर्ट कर जाता है, तो इसका कारण आपको यहाँ पर समझना होगा स्टूडेंट्स। इसका कारण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए नंबर में, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर आपने मैटर के स्टेट का टेम्परेचर को चेंज कर दिया है तो निश्चित तौर पे वो उसका स्टेट क्या होगा, कन्वर्ट होगा। और दूसरा भी यहाँ पर कारण बताया जा सकता है बाय चेंजिंग द प्रेशर, बाय चेंजिंग द प्रेशर। प्रेशर को अगर आपने चेंज कर दिया है तभी भी वहां पे अब मैटर का स्टेट क्या होगा, कन्वर्ट होगा। आया बात समझ में? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे पॉसिबल है, इसका आप आंसर बता सकते हो। नंबर 1 आंसर ये बता सकते हो कि सर टेम्परेचर को चेंज करेंगे जब पॉसिबल है और प्रेशर को चेंज करेंगे जब भी पॉसिबल है, ये इंटर कन्वर्जन। इसमें अभी सबसे पहले आपने नाम देखा मेल्टिंग, सेकंड नंबर में आपने नाम देखा इवेपोरेशन और थर्ड नंबर में आपने नाम देखा सब्लिमेशन देखा। इसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट की बात एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमने यहाँ पर मेल्टिंग का एग्जांपल लिख लिया। अब हम लोग आते हैं इवेपोरेशन का एग्जांपल और वेपोराइजेशन के एग्जांपल। तो अगर हम इवेपोरेशन का एग्जांपल बात करें, इवेपोरेशन का एग्जांपल का बात करें तो बहुत सिंपल है। आप ऐसा सोचो ये फ्लोर और इस फ्लोर पे क्या है, इस तरह से यहाँ पर पानी गिरा है, वाटर गिरा हुआ है। तो सोचो इस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होगा, क्या ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, यहाँ पे ये सोचो कि ये सराउंडिंग है, ये फ्लोर है, तो यहाँ पर क्या कोई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है? बिल्कुल भी नहीं। तो टेम्परेचर कितना होगा, मान लेता हूँ मैं अभी रूम का टेम्परेचर के तौर पे अभी यहाँ मान लिया गया 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है? बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हो कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अभी जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये जो वाटर गैस में जाएगा वो किस टेम्परेचर पे जा रहा है, वो तो 27 डिग्री टेम्परेचर पे जा रहा है। इसका मतलब लिक्विड अगर गैसेस में जा रहा है इस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे, इस प्रोसेस को कहा जाएगा इवेपोरेशन कहा जाएगा। स्टूडेंट्स आपने बात समझा कि हमने ये बताना चाहा आपको कि वाटर का वेपर में कन्वर्ट कर जाना, वाटर का गैसेस में कन्वर्ट कर जाना किस टेम्परेचर पे, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जैसे वाटर था तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से लेस वाले बिलो वाले टेम्परेचर पे यहाँ पे कन्वर्ट हुआ। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप इसका एग्जांपल समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल समझना चाहते हैं बॉइलिंग का। बॉइलिंग को या इसी को वेपराइजेशन कहा जाता है। यहाँ पे प्रोसेस है ये बॉइलिंग है और दूसरा यहाँ पर क्या है, वेपराइजेशन है। तो इस बॉइलिंग और वेपराइजेशन को समझते हैं स्टूडेंट्स। अब जैसे कि सपोज करो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर है और ये जो कंटेनर है किसी हीट वाले अप्लायंसेस पे रखा हुआ है। सपोज ये बर्नर है ऐसा मान लो, और यहाँ जो टेम्परेचर वाटर को दिया जा रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस दिया जा रहा है। और ये आपको पता है कि वाटर का ये क्या है, वाटर का ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर ये जो वाटर है और ये वेपर में जाने लगे, ये वेपर में जाने लगे, तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किए, आपने ये ऑब्जर्व किया कि वाटर वेपर में जा रहा है, लेकिन किस टेम्परेचर पे जा रहा है, इस वाटर के बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। तो इसका मतलब इस प्रोसेस को क्या कहा गया, बॉइलिंग और वेपराइजेशन कहा गया स्टूडेंट्स। ये देखिए आप आसानी से समझ सकते हो। तो वाटर का गैस के वेपर में जाना बिलो द बॉइलिंग पॉइंट वो कहलाएगा इवेपोरेशन, और एट द बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, एट द बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो प्रोसेस कहलाएगा बॉइलिंग और वेपराइजेशन कहा जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या किया गया है, टेम्परेचर का चेंज किया गया है जब ये इंटर कन्वर्जन हुआ है। तो इसलिए हमने कहा था कि इंटर कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है, दो कारण से पॉसिबल है, एक तो टेम्परेचर का चेंज और दूसरा प्रेशर का चेंज। इसका मतलब मेल्टिंग, इवेपोरेशन और सब्लिमेशन तीनों कैसे होगा, बाय हीटिंग के द्वारा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं सब्लिमेशन की।
सब्लिमेशन का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सब्लिमेशन का जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर 6 एग्जांपल समझ सकते हो, 6 एग्जांपल समझ सकते हो। जैसे कि सबसे पहला बहुत बेहतर एग्जांपल है ड्राई आइस। ड्राई आइस, अभी ड्राई आइस है, ये ड्राई आइस का अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो जो CO2 होता है वो अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसी को ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है, अगर आप सोचो स्टूडेंट्स क्या है कि आप अगर सिंपली अगर हथेली पे भी इस ड्राई आइस को रखोगे तो ये क्या कर जाएगा, आसानी से ये मेल्ट कर जाएगा। और मेल्ट तो करे, यहाँ पे जो मेल्ट होता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको ये ड्राई आइस लिक्विड में जाता हुआ नहीं दिखेगा। ये जो ड्राई आइस है डायरेक्टली आपको वेपर में जाता हुआ दिखेगा। ये जो ड्राई आइस है डायरेक्टली गैसेस में जाता हुआ दिखेगा। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या बोलोगे, सर जो ड्राई आइस है तो सॉलिड, लेकिन ये लिक्विड में नहीं जाने वाला है, ये डायरेक्टली किस में जाएगा, ये डायरेक्टली जाएगा आपका गैसेस में, वेपर में जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। तो आया बात समझ में, इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे किताब में लिखा होता है कि सॉलिड से जो गैस में जा रहा है कैसे जा रहा है, डायरेक्टली जा रहा है। तो इस डायरेक्टली वर्ड का कहने का मतलब होता है कि सॉलिड तो गैस में गया है, लेकिन डायरेक्टली वर्ड कहने का मतलब होता है कि जो बीच में जो लिक्विड है वो लिक्विड में नहीं गया और डायरेक्टली गैस में गया। आप जैसे सोचो आइस, अब क्या आइस वेपर में नहीं जाता है, बिल्कुल आइस वेपर में जाता है, लेकिन क्या डायरेक्टली जाता है, नहीं, आइस वेपर में जब भी जाता है लेकिन पहले वाटर होके जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बात नहीं होगा, सॉलिड CO2 डायरेक्टली गैसेस में चला जाएगा बिना लिक्विड में गए हुए। तो इसी एग्जांपल को ड्राई आइस कहेंगे, सॉलिड CO2 कहेंगे। तो एक एग्जांपल आपने ये देख लिया, इसके बाद इसका 5 एग्जांपल और है, तो बस एक बार आप नाम देख लो। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम बात कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। नेक्स्ट जो एग्जांपल है नैप्थेलीन आ सकता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आपका एंथ्रासीन आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है वो आपका यहाँ पर कैम्फर आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आपका आयोडीन आ सकता है। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल, 2 3 4 5 6, तो 6 एग्जांपल यहाँ पर हो गया। आई बात समझ में? तो बस स्टूडेंट्स आपने 3 प्रोसेस देख लिया, तो आप इस प्रोसेस को भी समझ लो। फोर्थ वाला जो प्रोसेस है, अगर स्टूडेंट्स लिक्विड से सॉलिड जाता है तो इस प्रोसेस का नाम हो सकता है फ्रीजिंग, और फ्रीजिंग का दूसरा नाम होता है सॉलिडिफिकेशन। इसमें तो एग्जांपल आप समझते ही हो, एग्जांपल क्या आ जाएगा, वाटर जब किस पे जाएगा, वाटर जब आइस में जाएगा। 5वां नंबर और 6ठा नंबर। 5वां नंबर में क्या आएगा, अगर गैसेस लिक्विड में गया है तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा कंडेंसेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप समझते हो जो ड्यू होता है, जो फॉग होता है, जो क्लाउड होता है, ये सब कैसे बनता है, जब ये गैसेस वेपर लिक्विड में चला जाता है। और लास्ट नंबर जो स्टूडेंट्स आ गया, गैस अगर सॉलिड में जा रहा है तो इस एग्जांपल को, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन कहा जाता है। डिपोजिशन कहा जाता है। और इसका जो एग्जांपल है वो आ जाएगा फ्रोस्ट। फ्रोस्ट कहने का मतलब होता है कि जो विंटर के टाइम में आप जो समझ सकते हो, ठंडे एरिया में जो वेपर होता है वो डायरेक्टली सॉलिड में चला जाता है। विंडो पे आप ऑब्जर्व करोगे कि वेपर गिरा है और वो डायरेक्टली सॉलिड में चला जाता है, वो एग्जांपल ही फ्रोस्ट कहलाता है, और वो एग्जांपल आपका डिपोजिशन का होता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इतना पूरी अच्छे से बात समझ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में